लो जी, अभी भरवा रहे हैं गैस सीएनजी पंप पे और फिर जाएंगे आज मामा के घर घूमने। कई दिन हो गए फ़ोन करते करते, तभी उतर आए हैं। तो जी राम राम सारा ने उस पहले जितनी क्लिप डाली उसमें आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि रोड पर व्हीकल ज़्यादा चल रहा था। तो आज जहाँ है मामा का, क्योंकि मामा एक्सपायर हुए थे और हम जा नहीं पाए थे। उन्होंने फ़ोन कराया था छमाई पे भी, तो बोले बेटे छुट्टी हो तो छुट्टियाँ माँ ज़रूर होकर जाइयो। कभी टाइम तो निकल लेता निकला है, वैसे तो किसी ना टाइम नहीं है। छोटे से बच्चे तो पूछो, उसके पास भी टाइम नहीं है। तो घर से निकले थे, नहाए धोए, तब तक फिर खाना तब तक किसी ने खा नहीं था। बच्चे सोते उठाए थे, ये भी नहीं खाते। तो रास्ते में जाते बोले मामा भूख लगी है। भूख लगी भी, मामा के घर जाते हुए रास्ते में आते कभी से यहाँ पे ये नहर है, पास में नहर बह रही है, इतना ठंडा ठंडा पानी नहर में चल रहा है। उसके पास ही जो छोले कुलचे लगा हुआ था, फेमस है इसके छोले कुलचे, रेडी लगाते हैं। मैं कभी भी नहीं खाती थी, लेकिन उसने वो तवे पे ना कोई कुछ फ्राई करता ना कुछ, और सिर्फ कुलचे फ्राई करता। मैं खाती नहीं बाहर का। और सिंपल उसने हाथ धो के और नया खीरा धो धा के खीरा काटा मेरे लिए, और मैंने भी खाए थे बगैर उनके, सिर्फ छोले छोले डलवा के। उनमें सिर्फ नमक मिर्च डलवाया था और मैंने कुछ भी नहीं डलवाया था। ये देखो भाई, नहर में बच्चे बड़े सब नहा रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बुरा ही हाल हो चुका है। सभी ने मिलकर छोले कुलचे खा के इन नहाते हुए बच्चों का देखो, सभी जो पशु भी नहा रहे थे और बच्चे बड़े भी नहा रहे थे। क्योंकि गर्मी में एकमात्र सहारा जल ही होता है। लेकिन जल जो है ये कई जगह जैसे ये सिंचाई के लिए जाता है, कई नदियों का जो पानी पीने के लिए भी प्रयोग में होता है। पीने वाले प्रयोग में जो पानी होता है उसमें देखो ऐसे गंदगी फैलाए तो अच्छी बात नहीं है। ये जो है सिंचाई के लिए यूज़ होता है। सिंचाई वाले में भी अगर केमिकल मिलाएंगे तो हमें नुकसान है। वही रास्ते में मिली, फिर मार्केट से कुछ फ्रूट खरीदने थे। फ्रूट लेने के लिए उतरे तो भी आग उगल रहा था, ज़मीन के आसमान सब कुछ आग उगल रहा था। इतना बुरा हाल था गर्मी के कारण, मन किया कुछ निकले ही ना ले कुछ भी करने के लिए। नहीं तो मार्केट में इस टाइम इतनी भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। ये थी मंडी। फिर घर के लिए चाकू टूटा हुआ था, तो चाकू दिख गया तो मैंने सोचा चलो भाई चाकू भी ले लें। कहीं भी निकल जाओ एक औरत को तो ज़रूरत की चीज़ें याद आती हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं है, ये है। मुझे क्या आया तो भाई को याद था। देखने के बाद हमने कहा था, मैं कहा भाई चाकू नहीं चलता, ख़राब है। तो उसी को पहले तो उसी को याद आया था, उसी ने देखा था। मैं कहा चला के मैं पकड़ के मैं देख लेती हूँ। मैंने चेक किया, फिर निकल लेते हम रास्ते में मामा के घर के लिए। सारे बहन भाई थे, हम तीनों बहनें थी, बड़ा भाई था, बच्चे थे सारे। क्योंकि बच्चे फिर पीछे से शरारत करते हैं तो छोड़ने का मन नहीं किया। सबसे पहले गए बड़े मामा के घर। बड़े मामा के घर बड़ी मामी थी, वहाँ से निकले। फिर उससे छोटी मामी के घर गए जहाँ पे जाना था मामा के घर। फिर वहाँ से भी निकले धूप में, क्योंकि आज ही वापस आना था, रुकना नहीं था। नहीं तो शाम के टाइम सबके पास मिल के आ जाते। पहले इकट्ठे रहते थे तो एक ही जगह मिलना मिलाना हो जाता था। अब देखो जैसे जैसे फैमिलियाँ बड़ी होती जाती हैं तो भाई देखो घर भी छोटे पड़ते जाते हैं, तो बाहर निकल के जो है घर बनते जाते हैं। इसी तरह से ये जो है पहले 4 घर बने, फिर गांव बना, गांव से कस्बा बना, कस्बे से शहर बना। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते परिवार बढ़ते ही बढ़ता चला जाता है। अब हम ये सोचे पहले एक ही जगह थे सभी के घर, अब एक ने वहाँ बनाया, एक ने वहाँ बनाया। तो सभी जो हम मामा के लड़के मामा के घर, सभी के घर गए, मामियों से भाभीयों से मिले। अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, सबसे मिलके बातें की। देखो हमें हमारी शक्लें देखने को मिल जाती, हमें उनकी शक्लें देखने को मिल जाती। इसी बहाने से मिला जाता है। लेने देने का कोई किसी का देखो भी भूखा नहीं होता है। आदर सम्मान, खुश होकर बातचीत कर लो तो वही अच्छा है। सभी ने मेरे मम्मा के लड़कों ने ना, सभी ने जो है नए घर बना लिए थे, क्योंकि पुराने घर सभी ने वो अंदर होते और छोटे भी पड़ रहे थे, उनको वहीं पे छोड़ दिया था। और बाहर निकल के अपने प्लॉट वगैरह खरीदे और उन्हीं में फिर उन्होंने जो मकान बनाए। समय के साथ बदलाव करना ज़रूरी है, तभी जीवन आगे बढ़ता है। अगर आप वहीं ठहरे रहते उन्हीं अपने रिवाजों को, अपने संस्कारों को साथ रखो, लेकिन थोड़ा सा समय के साथ बदलते रहो तो जीवन आसानी से कटता चला जाता है।
तो भाई सभी ने जो है इतने अच्छे अच्छे घरों को रेनोवेट अभी काम चल ही रहा था इनमें, इनके घर में तो काम चल ही रहा था। चारों मामियाँ बैठी हैं, अभी चारों मामा मेरे गुजर चुके हैं। चारों मामियों से मिले, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई तो कहते फ़ोटो, एक तो शर्माई रही थी, मैं क्या मामी इसी बहाने याद कर लेंगे। एक तो बहुत बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी। लेकिन भाई वहाँ बच्चों को ज़रूरत है उनकी। ये देखो इतने बड़े बड़े सभी ने इन्होंने ख़रीदे हुए हैं, ये सारे के सारे प्लॉट जो ये ख़रीदे हुए हैं अपने, जो कहीं कुछ बेच के नहीं, मेहनत की कमाई से इन्होंने जो है घर अपने ख़रीदे हैं, बनाए हैं। कई होता है वहाँ की ज़मीन बेची वहाँ कर दिया, वहाँ की ज़मीन बेची वहाँ। इतनी गर्म लू चल रही थी लेकिन फिर भी घूम फिर के हर जगह देखा भाई ये अपना अपना धार्मिक चिन्ह था जो स्वास्तिक, ये इन्होंने अपने मकान पे बनवाया था। अभी मिस्त्रियों से बनवाने लग रहे थे, फिर गए सबसे छोटे मामा के घर। छोटे मामा ने भी अपना नीचे जो है इनकी जो है दुकानें थी, ऊपर जो है घर बना लिया था, क्योंकि जहाँ घर था वहाँ से ये जो है दूर पड़ता था, तो कई बार जो है दिक्कत होती थी। दिक्कत क्या है, अकेले मामा जाने के बाद फिर जो है शॉप पे भी अकेले हो जाते थे, तो भाई हेल्प हो जाती है। देखो कई बार क्या होता है, ये अपनी नौकरी का लो चाहे अपना बिजनेस का हो, नौकरी पे तो छुट्टी मिल जाती है, यहाँ तो भाई लेनी पड़ती है। जिस दिन बंद कर ली उसी दिन भाई सैलरी, एक तरह से सैलरी कट जाती है। यहाँ भी बैठे बोले, बहुत एंजॉय किया, सभी से मिल के बहुत मज़ा आया। भाई मेल मिलाप से ही रिश्तेदारी बनती हैं, मिलते रहो। किसी से मिलोगे नहीं जाओगे नहीं तो रिश्तेदारी का कोई पता नहीं चलता है, कौन कहाँ है, कितना है, क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। मैं ये सोचूं मैं क्यों जाऊं, वो ये सोचे वो क्यों जाए, तो इस चक्कर में मेरी तेरी में तो कुछ होता ही नहीं है। अपना समय निकालो, अपने अपनों से जाके मिलो जहाँ तक हो सके। फिर गए चौथे वाले मम्मी के पास मिलने, सभी ने जो है सामने जो है इसके भी नदी है और खेत हैं, बिल्कुल खुले में कहते अंदर आके बैठ जाए। मैं कहा ना, अब जब शाम हो चुकी थी, ठंड हो चुकी थी, धूप जा चुकी थी, मैं कहा बाहर ही अच्छी हवा चल रही थी। इसका जो है इसका भी अभी काम रहता है। इन्होंने मकान बहुत बड़े बड़े बनाए हैं अपने वहीं पे, भैंसों का सभी ने बहुत बड़े बड़े मकान बनाए हुए हैं। देखो भाई देसी घर तो ऐसे ही होते हैं।